अपने खिलाफ बात को हम बर्दाश्त किए जा रहे हैं, लेकिन फिर एक आइन है, कानून है और उसके खिलाफ उसके तहत एक्शन भी हो सकते हैं। आसिया बीबी के केस का फैसला कानूनी मामला है, इससे फौज का कोई ताल्लुक नहीं। फौज को हर मामले में लाना अफसोसनाक है। हमें वो कदम उठाने पर मजबूर ना किया जाए जिसकी आइन हमें इजाजत देता है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की सरकारी टीवी से गुफ्तगू। दीनी जमातों से अपील है, नजरसानी दरखास्त दायर हो चुकी, इसे मुकम्मल होने दें और लीगल प्रोसेस का हिस्सा बने। हुकूमत के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात जारी, ऑपरेशन का कोई इरादा नहीं। फवाद चौधरी का ट्वीट। सोशल मीडिया पर मुजाहिरीन के खिलाफ ऑपरेशन की खबरें गलत करार। हुकूमत अवाम की जिंदगी और अमन की जामिन है, तशद्दुद की राह नहीं अपनाना चाहती। सूरत हाल से वजीर आज़म को लम्हा ब लम्हा आगाह किया जा रहा है। वजीर इत्तलात की वजाहत। सुप्रीम कोर्ट ने IG इस्लामाबाद तबादले की मुअत्तली का हुक्म वापस ले लिया। तबादले, झगड़े और आजम सवाती के असासाजात की तहकीकात के लिए JIT बना दी। 14 रोज में रिपोर्ट देगी। सेनेटर पर आर्टिकल 62 1F लगाने का इंदिया फैमिली ने मुआफ कर दिया, मगर हम सुलह को नहीं मानते। आजम सवाती का जुर्म रियासत के खिलाफ है, मुस्ताफी हो जाएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मोबाइल फोन सर्विस बंद। सिग्नल्स मगरिब के बाद बहाल हो जाएंगे। मुल्क में निज़ाम तालीम आज दूसरे रोज भी मुअत्तल। पंजाब के बाद सिंध और इस्लामाबाद के तालीमी इदारे भी बंद। इंटरमीडिएट बोर्ड, पंजाब यूनिवर्सिटी और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के पर्चे मुलतवी। बलोचिस्तान में भी स्कूल और कॉलेजेस बंद। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूलों और पेशावर यूनिवर्सिटी में तदरीसी अमल जारी। प्राइवेट स्कूल ना खुले। मोटरवे और GT रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुश्किलात का शिकार। ठोकर, बाबू साबू, कामों की, टेक्ला, सोहावा, दीना, सराय आलमगीर, गुजरात में ट्रैफिक बंद। रावलपिंडी में मेट्रो सर्विस जुज़वी तौर पर बंद कर दी गई। कराची में चंद मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरी गैर जरूरी सफर न करें। ट्रेन सर्विस मुतासिर होने से मुसाफिरों को मुश्किलात। मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी। अदालती फैसला मानना हर शहरी की जिम्मेदारी है। कहीं कहीं सूरत हाल खराब है, मगर कोशिश कर रहे हैं मसला पुरअमन तरीके से हल हो जाए। शफकत महमूद की मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वजीर तालीम की वजीर आला सिंध से मुलाकात। शोबा तालीम की बेहतरी से मुताल्लिक तबादला ख्याल। मुराद अली शाह का कहना था, स्कूल से बाहर बच्चों को दरसगाहों में लाने की कोशिश कर रहे हैं। पाक चीन दोस्ती नई बुलंदियों की जानिब। वजीर आजम इमरान खान चीन पहुंच गए। आज चीनी सदर शी जिनपिंग समेत आला हुकाम से मुलाकात होगी। रवानगी से कबल इंटरव्यू में कहा, CPEC के दूसरे मरहले का आगाज होने जा रहा है। अब सरमायाकारी पाकिस्तान आएगी। आमदन से जायद असासाजात का केस। नैब लाहौर में आज हमजा शहबाज और सलमान शहबाज की तलबी। रमजान शुगर मिल केस में हमजा और सलमान 30 अक्टूबर को पेश नहीं हुए थे। हमजा शहबाज ने गिरफ्तारी के खौफ से हिफाजती जमानत हासिल कर रखी है। 88% निजी हाउसिंग सोसाइटीज का फोरेंसिक ऑडिट हो चुका। सुप्रीम कोर्ट ने काम मुकम्मल करने के लिए मजीद 1 माह का वक्त दे दिया। गवादर की तमाम 112 सोसाइटीज को 2 हफ्ते में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। अच्छी बात है, निजी सोसाइटीज ने ट्यूबवेल पर 1 लाख रुपए देना शुरू कर दिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।
मौसम सरमा की पहली बारिश। लाहौर, मुरीद के सियालकोट, रनाला खुर्द समेत पंजाब के शहरों में बादल बरसने से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। इस्लामाबाद में बादल जमकर बरसे, यालाबारी भी हुई। अपरदीर समेत शिमाली इलाका जात में पहाड़ बर्फ की सफेद चादर ओढ़ने लगे। शांगला में शदीद बारिशों के बायस बंद सड़कें दूसरे रोज भी न खोली जा सकी। अमरीकी सदर का तारिकीन वतन के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन और कवानीन में तब्दीली का ऐलान। कहते हैं तारिकीन वतन की आड़ में जुराइम पेशा अफराद को अमरीका में दाखिल नहीं होने देंगे। पनाह के मुतलाशियों को कानूनी दस्तावेजात पेश करना होगी। आइंदा हफ्ते एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी करने का फैसला। हुकूमत के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात जारी हैं। ऑपरेशन का कोई इरादा नहीं। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहते हैं सोशल मीडिया पर मुजाहिरीन के खिलाफ ऑपरेशन की खबरें गलत करार दी उन्होंने। हुकूमत अवाम की जिंदगी और अमन की जामिन है, यह भी कहा गया। तशद्दुद की राह नहीं हुकूमत अपनाना चाहती। सूरत हाल से वजीर आजम को लम्हा ब लम्हा आगाह किया जा रहा है। बिल्कुल, वजीर इत्तलात ने यह वजाहत दी है। कहते हैं हुकूमत की मुजाहिरीन से मुज़ाकरात जारी हैं, ऑपरेशन का कोई इरादा नहीं है। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में यह कहा है कि सोशल मीडिया पर मुजाहिरीन के खिलाफ ऑपरेशन की खबरें गलत हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अमन व अमान की सूरत हाल कंट्रोल में है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत अवाम के जानो माल और आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में वाज़ेह किया, सोशल मीडिया पर सिर्फ ऑपरेशन की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं। हुकूमत का ऑपरेशन का कोई इरादा नहीं। फवाद चौधरी का कहना था, हम तशद्दुद से गुरेज कर रहे हैं। आखिरी लम्हे तक हमारा ऑप्शन मामले का पुरअमन हल है। सड़कें बंद करने वालों से मुज़ाकरात जारी हैं। वजीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी आज भी मुजाहिरीन से मुज़ाकरात कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इससे कबल अपने ट्वीट में मोबाइल फोन की बंदिश का पैगाम देते हुए कहा, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला और रावलपिंडी में मोबाइल फोन सर्विस आज मगरिब तक बंद रहेगी। और सड़कों की बंदिश आज दूसरे रोज भी जारी है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लाहौर के रायवन रोड पर ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है, वहां पर मौजूद है हमारी नुमाइंदा ज़ैनब शहबाज, उनसे जानते हैं। ज़ैनब, बताइएगा ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, रोड की बंदिश का जो है वो आज दूसरे रोज़ भी सिलसिला जारी है। सड़कें बंद होने की वजह से मामूलात ज़िंदगी वो इंतहाई कम होकर रह गई है। लोग जो है अपने घरों में जो है वो रह रहे हैं। बिल्कुल जिनको ज़रूरी काम है वही बाहर निकल रहे हैं। रोड की बंदिश है क्योंकि तो शहरियों को मुश्किलात का सामना करना ही पड़ेगा। जो रोड्स बंद है वो माल रोड के, फिरोजपुर रोड है, दरोगा वाला रोड है, चुंगी अमर सदू रोड, ये मेन जो है रोड्स हैं जो कि बंद है। इस वक्त लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लाहौर की बड़ी जो मेन मार्केट्स हैं वो भी बंद है। जो कि मेन मार्केट्स हैं उसमें शाला मार्केट है, माल रोड में पैनोरमा मार्केट है, इसके अलावा मिंट गुमरी रोड है। तो ये जो मेन मार्केट है लाहौर की ये बंद है, जिससे कारोबारी सरगर्मियां तो मुतासिर हो ही रही हैं, लेकिन जो खरीदार हैं वो भी काफ़ी जो है वो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मार्केट्स बंद है, तो इसके साथ साथ हम स्कूल्स की बात करें तो स्कूल्स भी बंद है। 2 रोज़ आज दूसरा दिन है जिसे तलीमी जो सरगर्मियाँ वो मुअत्तल होकर रह गई हैं। बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ बंद है, उसमें जो पेपर्स होने थे वो मुलतवी हो गए। तो वालिदैन का ये कहना है कि इसकी वजह से जो बच्चों की पढ़ाई का खर्चा वो भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। जी, लाहौर की सूरत हाल से मुतालिक ज़ैनब शहबाज हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। जुड़वा शहरों में ट्रैफिक मामूल से कम है, मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल है। दोनों शहरों में सरकारी और निजी तालीमी इदारे भी बंद हैं। इस्लामाबाद की मजीद सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ कामरान जमील से। जी कामरान, बताइएगा, मोबाइल फ़ोन सर्विस भी बंद है और स्कूल्स भी बंद हैं। एहतजाजी धरने के बायस इस्लामाबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। इस वक्त इस्लामाबाद के तमाम दाखिली और ख़ारजी रास्तों को कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया गया है। जो शहरी हैं वो मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ना होने के बराबर है। रावलपिंडी से इस्लामाबाद को चलने वाली जो मेट्रो बस सर्विस थी उसकी सर्विस को भी मुअत्तल कर दिया गया है। आज सुबह से ही सुबह 7 बजे ही जो मोबाइल सर्विस थी उसको भी बंद कर दिया गया था, जिसके बाद जो शहरी हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। तालीमी इदारे, दफातर
और मार्केट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पे बंद हैं। इस वक्त किसी तरह की कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो नज़र नहीं आ रही। जो शहर का कंट्रोल है वो लोकल इंतज़ामिया और इस्लामाबाद पुलिस के पास है, लेकिन FC और रेंजर्स के जो दस्ते हैं उनको भी स्टैंड बाय कर दिया गया है। जो रेड जोन का एरिया है उसमें हाई अलर्ट कर दिया गया है, वहाँ पर भारी तादाद में जो है वो पुलिस एहलकार मौजूद हैं और किसी भी तरह की एक्टिविटी, किसी भी तरह के जो इंतशार है उससे निपटने के लिए जो पुलिस है वो हमें बिल्कुल अलर्ट नज़र आती है। जो शहर के अंदर की सूरत हाल है, इस वक्त शहर का जो माहौल है वो मुकम्मल तौर पे सुनसान है। आज क्योंकि जुम्मे का दिन है तो लोग जो हैं वो नमाज जुम्मा के लिए, जुम्मे के इज्तिमात में जाने के लिए जाने की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी काफ़ी परेशान लग रहे हैं कि वो किस तरह से जुम्मे के इज्तिमा में शिरकत करेंगे। जी।